हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 3, द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज वेरी गुड स्टोरी। ओके, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ लिटिल रेड हैन। एक समय की बात है, एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी एंड हर स्मॉल चिक, और उसके छोटे बच्चे। ठीक है, एक समय की बात है, एक छोटी लाल मुर्गी थी और उसके छोटे बच्चे, चिक्स। चिक्स मतलब मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चिक्स कहते हैं, चिक्स। दे ऑल लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज। वो एक छोटे से कॉटेज में रहते थे, छोटे से घर में रहते थे। द चिक्स लुक्ड लाइक सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स। सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स, ये येलो कलर के होते हैं ना, तो इनको बोला गया सॉफ्ट गोल्डन। बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है, तो बॉल की जैसे होते हैं, छोटे 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 से होते हैं ये। द लिटिल रेड हैन वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हर लिटिल चिक्स। जो लिटिल रेड हैन थी वो बहुत हार्ड वर्क करती थी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चे थे उनको खाने पिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती थी। शी लाइक टू सिंग एंड डांस एज शी वर्कड। जब वो जब वो काम करती थी तो वो गाना और डांस करना पसंद करती थी। तो ऐसी थी हमारी लिटिल रेड हैन। वन डे द लिटिल रेड हैन वॉज आउट वॉकिंग विथ हर फ्रेंड्स। एक दिन जो लिटिल रेड हैन थी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली, वॉकिंग करने निकली। उसके दोस्त कौन थे? हु वर देयर फ्रेंड? द लैम, द गूज एंड द एंट। गूज था, लैम्प था और कैट थी। ठीक है, लैम मिस जो होता है ना, मेमना, भेड़ का बच्चा, गूज और कैट थी। वाइल दे वर वॉकिंग एंड टॉकिंग, जब वो बातें करते हुए जा रहे थे और चलते हुए जा रहे थे, शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट, तो उन्हें कुछ गेहूं के दाने दिखाई दिए। Who will help me plant these grains? She asked. उसने पूछा, ये बताइए मेरी ये गेहूं के जो दाने हैं इसको प्लांटिंग करने में, इसको बोने में मेरी कौन हेल्प करेगा? Not I, said the lamb. लैम ने कहा मैं तो नहीं करूँगा। Not I, said the goose. गूस ने कहा मैं भी नहीं करूँगा। Not I, said the cat. कैट ने कहा मैं भी नहीं करूँगी। तो इन तीनों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। The little red hen looked at the grain of wheat. फिर लिटिल रेड हैन ने उन दानों की तरफ देखा, गेहूं के दानों की तरफ देखा। दैन शी लुक्ड एट हर फ्रेंड्स, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। वेरी वेल, आई शैल प्लांट दिस माई सेल्फ, मैं इसको अपने से ही प्लांटिंग कर लूँगी, मैं इसको अपने से ही बीज को बो दूँगी। शी सैड, उसने कहा। एंड शी डिड जस्ट डैट, और उसने ऐसा ही किया। वो अकेले नहीं किया काम, अकेले ने ही गेहूं के दानों को बो दिया। अर्ली वन मॉर्निंग the little red hen went out to see where she had planted the wheat. जब जहाँ पे उसने बीज बोए थे, बीज लगाए थे गेहूं के दानों के, तो लिटिल रेड एक दिन वहाँ पे देखने गई कि आखिर उस दानों का क्या हुआ होगा, बताओ। एस ग्रो हो गए। She saw tiny green sprout coming out of the ground. उसने देखा कि जमीन से छोटे छोटे हरे हरे जो है अंकुरित होने लगे हैं बीज, जो है ना, जब कोई भी बीज होता है वो धीरे धीरे स्प्राउट होता है तो वो ग्रीन ग्रीन उसमें से कुछ निकलते हैं, एक दो लीव्स वगैरह उसमें से निकलता है। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो तो बहुत खुश हो गई। द व्हीट शी हैड प्लांटेड वॉज ग्रोइंग, जो उसने प्लांट बोया था, जो गेहूँ उसने बोया था, वो अब क्या कर रहा है? वो ग्रोइंग हो रहा था। हरी कम एंड लुक एट द व्हीट, शी क्राइड टू हर चिक्स। वो उसने, उसके जो बच्चे थे ना, उनको उसने ऐसे बोला, मतलब बहुत खुशी से बोला कि आओ और देखो, ठीक है, जल्दी से आओ और देखो इन गेहूं को, देखो ये गेहूं क्या है, ये बन हो गए हैं, रेडी हो रहे हैं। द व्हीट ग्रूअर एंड ग्रूअर ऑल समर, ठीक है, ऑल समर। गर्मी, पूरी गर्मी में जो गेहूं है, वो गेहूं की जो फसल है वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। इट स्लोली चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो। पहले जो कोई भी चीज़ जब पकती नहीं, ठीक है, अनराइप होती है ना, तो वो ग्रीन कलर की होती, फिर वो पका, जो उसके बीज है पके तो गोल्डन येलो हो गए, तो धीरे धीरे वो ग्रीन से क्या हो गए? गोल्डन येलो हो गए।
हु विल हेल्प मी पिक द वीट? आज द लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड हैन ने पूछा, अब इसको निकालने में, गेहूँ को निकालने में मेरी मदद कौन करेगा? नॉट आई, सेड द लैम्ब। लैम्ब ने कहा मैं नहीं करूँगा। नॉट आई, सेड द गूस। गूस ने कहा मैं भी नहीं करूँगा। नॉट आई, सेड द कैट। कैट ने कहा मैं भी नहीं करूँगा। अब इन तीनों ने मना कर दिया, ठीक है ना, तो हम बोएंगे ना निकालेंगे। द लिटिल रेड हैन लुक्ड एट द ग्रेन ऑफ वीट। फिर वो जो गेहूँ की फसल थी उसकी तरफ देखा। देन शी लुक्ड एट हर फ्रेंड। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। वेरी वेल, आई शैल पिक द वीट माई सेल्फ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वीट अपने से ही पिक कर लूँगी, मैं अपने से ही इसको निकाल लूँगी। एंड शी डिड जस्ट डैट। और उसने ऐसा ही किया। शी पिक्ड ऑल द वीट। उसने सारे जो गेहूँ थे उनको निकाल लिए। एंड पुट इट इन अ सैक। और उसने एक बोरे में उसको भर दिया। नाउ इट वॉज रेडी टू गो टू द फ्लोर मिल। अब ये गेहूँ जो था, फ्लोर मिल यानी कि जो आटा वाली जो चक्की होती है, वहाँ पे जाने को तैयार था। टू बी मेड इनटू अ फाइन फ्लोर। जिससे क्या बनेगा? एक फाइन फ्लोर बनेगा, एक अच्छा आटा बन जाएगा इससे। नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल रेड हैन। अब अगली सुबह ही तो लिटिल रेड हैन ने फिर से पूछा, हु विल हेल्प मी टेक द वीट टू मिल एंड हैव इट ग्राउंड इनटू फ्लोर। अब उसने पूछा कि कौन मेरी हेल्प करेगा इसको, इस गेहूं को आटे की वो जो चक्की है वहाँ तक ले जाने की, और इस आटे को पिसवाने में मेरी कौन मदद करेगा? नॉट आई, सेड द लैम्ब। लैम्ब ने कहा मैं नहीं करूँगा। नॉट आई, सेड द गूस। गूस ने कहा मैं भी नहीं करूँगा। नॉट आई, सेड द कैट। और कैट ने कहा मैं भी नहीं करूँगी। द लिटिल रेड हैन लुक्ड एट द सेक ऑफ ग्रेन। अब उसने गेहूँ के बोरे की तरफ देखा। दैन शी लुक्ड एट द लैम्ब, द गूज एंड द कैट। फिर उसने तीनों की तरफ देखा। देन आई विल टेक द वीट माई सेल्फ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ले जाऊंगी इसको। शी सैड एंड शी डिड। उसने ऐसा कहा और उसने ऐसा ही किया, वो अकेले ही लेके चली गई, ठीक है। द नेक्स्ट डे द लिटिल रेड हैन बेक द ब्यूटीफुल लोफ ऑफ ब्रेड। उसने फिर एक ब्रेड बनाया उसका अगले दिन, ठीक है। जब दूसरा दिन हुआ तो वहाँ से आटा वगैरह लेके आ गई पिसा के, तो उसने एक ब्रेड का लोफ बनाया। शी आस्क्ड द लैम्ब एट द गूस द कैट। और फिर उसने पूछा उन तीनों से, लैम्ब से, गूस से और कैट से, क्या पूछा? हु विल हेल्प मी ईट दिस ब्यूटीफुल लोफ ऑफ ब्रेड। उसने कहा कि इस ब्यूटीफुल ब्रेड को खाने में मेरी कौन मदद करेगा? आई विल, सेड द लैम्ब। आई विल, सेड द गूज। आई विल, सेड द कैट। इन तीनों ने कहा कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। नो यू वॉन्ट, सेड द लिटिल रेड हैन। उसने कहा नहीं, तुम हेल्प नहीं करोगे, कोई हेल्प नहीं करेगा। नन ऑफ यू हेल्प्ड मी। तुम तीनों में से किसी ने मेरी मदद की? यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। तुमने कोई काम नहीं किया। शी सैड, उसने कहा। आई एम गोइंग टू ईट द ब्रेड विथ माई चिक्स। मैं ये ब्रेड अपने बच्चों के साथ खाने जा रही हूँ। सैड द लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड हैन ने कहा। एंड शी डिड, और उसने ऐसा ही किया। तो यहाँ मोरल ये है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा बताइए? यस, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सबकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। जब आप हेल्प करोगे तभी तो आपको कोई रिवार्ड मिलेगा, कि ऐसे ही मिल जाएगा? वेरी गुड। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। द चिक्स वर विच कलर? ग्रीन की गोल्डन? वेरी गुड, गोल्डन। द लिटिल रेड हैन यूज टू सिंग एंड डांस वाइल वर्किंग। काम करते समय वो गाना और डांस किया करती थी। द लिटिल रेड हैन प्लांटेड द विच ग्रेन ऑफ वीट। ड्यूरिंग द समर कलर ऑफ द वीट चेंज इनटू ग्रीन टू golden yellow. The lamb, goose and the cat did not get the bread. They were happy. No, they were sad. उनको जब नहीं मिला तो क्या हो जाएंगे? वो sad हो जाएंगे ना बेटा। अच्छा, answer this question. Okay, what did the little red hen do when she found the grains of wheat? जब गेहूं के दाने उसको मिले तो लिटिल रेड हैन ने क्या किया? तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करना आप, यहाँ से वैन से, ठीक है। कैसे लिखोगे? वैन शी फाउंड द ग्रेन ऑफ वीट, फिर कॉमा लगा देना,
नहीं, कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। फिर से देखो, वैन शी फाउंड द ग्रेन ऑफ वीट द लिटिल रेड हैन, कैसे लिखोगे फिर, द लिटिल रेड हैन प्लांटेड द सीड। ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट, ओके। द लिटिल रेड हैन एट द ब्रेड विथ हर चिक्स, वाई, लिटिल रेड ने जो ब्रेड थी अपने बच्चों के साथ क्यों खाई, क्यों खाई थी बताओ। तो आप ऐसे लिखना, पहले ही देखो क्वेश्चन में से ही लिखना, द लिटिल रेड हैन एट द ब्रेड विथ हर चिक बिकॉज हर फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प हर, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की थी। डिड द लैम एंड द गूज एंड द कैट डू अ वाइज थिंग बाय नॉट हेल्पिंग द लिटिल रेड हैन, किया इसने, इन तीनों ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया था उसकी हेल्प नहीं करके। तो आप लिखोगे नो दे डिड नॉट, क्या लिखोगे, नो दे डिड नॉट, फिर यहाँ से लिखना डू ए वाइज थिंग्स बाय नॉट हेल्पिंग, ये पूरा लिख देना, ठीक है। What do you think would happen if they had help? क्या होता, आप क्या सोचते हो क्या होता कि यदि वो तीनों उसकी हेल्प कर देते तो क्या होता। तो डेफिनेटली उनको अपना हिस्सा मिल जाता, कुछ तो पाते वो। तो आप इसको ऐसे लिखना, इफ़ दे, ठीक है, इफ़ दे हैड हेल्प्ड हर, फिर कॉमा लगा देना या फुल स्टॉप लिख देना, ठीक है। दे कुड गेट देयर शेयर, वो अपना शेयर प्राप्त कर सकते थे, उनको अपना हिस्सा मिल सकता था। What stage did the grain go through to become a loaf? अच्छा, ठीक है, हाँ, become a loaf of bread। कौन सी स्टेज थी वो गेहूं की कि जब वो क्या बन गई थी, ब्रेड। तो आप लिखोगे आफ्टर ग्राइंडिंग सीड, सीड पीसने के बाद चेंज इनटू फ्लोर, फ्लोर में बन गया था, फिर टू बिकम ए लोफ ऑफ ब्रेड, उसके बाद वो क्या बन गया था, ब्रेड ऑफ लोफ बन गया था। शुड वी हेल्प अदर्स, वाई, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्यों। तो आप लिखोगे यस वी शुड हेल्प अदर्स, यस हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज, क्यों करनी चाहिए बताइए, ये आप बताएंगे। ओके, fill in the blanks, one has been done for you। one who farms in is a farmer, जो फार्म में रहता है या फार्म का काम करता है वो कौन होता है, फार्मर। ए पर्सन हु रीड्स, ए पर्सन जो पढ़ता है वो क्या होगा, रीडर। ए पर्सन हु टीच, एक पर्सन जो पढ़ाता है वो क्या होगा, टीचर। ए पर्सन हु सिंग्स, एक पर्सन जो गाता है वो क्या होगा, सिंगर। अ पर्सन हु डांस इज अ डांसर। ए पर्सन हु क्लीन इज क्लीनर। क्लियर, चलिए यहाँ पे आ जाइए अब। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस एंड सर्कल द स्पेशल नेम, वन हैज़ बिन डन। देखिए आपने नाउन पढ़ा है ना बेटा, अभी भी आप पढ़ रहे हो। तो नाउन एक होता है हमारा कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, स्कूल, डॉक्टर, ये सब कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है। और अगर किसी का स्पेसिफिक नेम हो, कोई स्पेशल नाम हो, जस्ट लाइक आपका नाम हो गया नैना, तो नैना क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जस्ट लाइक ये काऊ है, ठीक है, अब इसका नेम हम रख देते हैं राधा, तो राधा क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम हो जाएगा। तो जहाँ पे स्पेशल नेम मतलब किसी का नेम होगा तो आप उसको क्या करोगे, या सर्कल कर दोगे, और जहाँ कॉमन होगा यानी कि जो सबके लिए यूज़ होता है उसको आप अंडरलाइन कर दोगे। अब है रमन इज़ ए डॉक्टर, तो रमन क्या हो गया हमारा स्पेशल नेम, और डॉक्टर क्या हो गया कॉमन। ही इज़ फीडिंग हिज पैट डॉग पैचेस, ये डॉग तो क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, पैचेस इसका नाम है, ठीक है। तो पैचेस क्या हो गया हमारा स्पेशल नेम हो गया। द काऊ इज़ ईटिंग ग्रास, तो बेटा काऊ कुछ भी कोई भी हो सकती है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन। द बैग इज़ हैवी, तो बैग क्या है हमारा कॉमन है, बैग कोई भी हो सकता है, बैग का भी कोई नाम नहीं है। द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, तो सन को हम स्पेशल नेम कहेंगे क्योंकि सूरज जो है वो एक ही है तो स्पेशल में वो जा सकता है। फिर है नीना, नीना क्या हो गया, नीना हमारा हो गया स्पेशल, स्पेशल, और ये क्या हो गया हमारा कॉमन, ठीक है।
ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। वी कैन काउंट मोस्ट नाउन, बहुत सारे नाउन हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक बनाना, बनाना को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे ए बनाना 2 बनानाज, अ डॉग 3 डॉग्स, अ बुक 3 बुक्स। तो इसको हमने काउंट किया। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, हनी, ब्रेड, राइस, चीज़, मिल्क, जूस, सूप, और आपके हेयर, बालों के, ठीक है, सॉरी हेयर सिर के हेयर, जिसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। स्काई, स्काई को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं नहीं ना। ऑयल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। टी, कॉफ़ी, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। लुक एट द वर्ड इन कलर, इस कलर में जो वर्ड आपको दिखाई गए हैं, वी यूज़ दिस वर्ड विद अ नाउन डेट वी कैन नॉट काउंट। उस किसके साथ यूज़ कर रहे हैं हम, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज कप ऑफ टी, टी दिख रही है, टी कर दो, ठीक है। लॉफ, ये तो इन्होंने पहले ही दे दिया है। यहाँ तो इन्होंने पहले ही दे दिया है। बॉल ऑफ शुगर, बॉटल ऑफ वाटर। चलिए अब आइए, लुक एट दिस पिक्चर, राइट वॉट ईच ऑब्जेक्ट इज, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, अ स्टिक ऑफ बटर इस, है ना, ये तो हो गया अ स्टिक ऑफ बटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैक ऑफ वीट, वीट भी लिख सकते हो, राइस भी लिख सकते हो। और ये क्या है, स्लाइस ऑफ ब्रेड, a cup of tea, a ball of sugar, ये क्या है बताइए, व्हाट इज दिस, जूस, ऑयल, ऑयल ही कर देते हैं, चलो। अच्छा चलिए, अब ये आपका आ गया है, लुक एट दिस वर्ड ट्रेन एंड रीड द सेंटेंस। चलिए देखते हैं। ऑन ट्री द इज द मंकी, तो ये तो सब हमारे जो वर्ड हैं इधर उधर हैं, तो इससे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इससे सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द मंकी इज़ ऑन द ट्री, मंकी कहाँ पर है, पेड़ पर है। तो ये सारे इस तरह से हैं बने हुए। अब इनको हमें सबको सही करना है। चलो, ये स्पेस है। इन स्काई द इज़ द बर्ड, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड इज़ इन द स्काई। कैसे लिखोगे बच्चा, यहीं पे लिख देना आप, द बर्ड is in the sky, in the sky. Rabbit, the is under the tree, the rabbit is under the tree. कैसे लिखोगे बाबू बेटा, the rabbit के is under the tree. रूफ ऑन रूस्टर द, तो क्या लिखोगे, द रूस्टर इज ऑन द रूफ, द रूस्टर इज ऑन द रूफ। इन द इज स्काई रेनबो, द रेनबो इज इन द स्काई। कैसे लिखोगे, द रेनबो इज इन द स्काई।
द फेंस नियर द इज हॉर्स, द हॉर्स इज नियर द फेंस। ठीक है, क्या लिखोगे? हाउ विल यू राइट दिस? द हॉर्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, द हॉर्स इज नियर द फेंस। फिनिश। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आई थिंक समझ में आया होगा। इसका वीडियो आपको दिया जाएगा बेटा, वीडियो आप देख लेना, वो अलग से होगा, इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट, लव यू ऑल।